नमस्कार, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि यूसीसी बिल उत्तराखंड में आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ मौलानाओं को बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। आपको बता दें कि यूसीसी बिल जबकि देखा जाए लोगों के हित में है, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उसमें भी जातिवादी को लेकर के आखिर ये क्या टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ज़रा आगे गौर से वीडियो आप देख लें। बुद्धिस्ट के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। तो इन तमाम जो भी धार्मिक लॉज हैं उनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? आपकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं और होंगी और रहेंगी। इसको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो है सब एक समान हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब देखिए जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सबके लिए बराबर हैं। सिविल में आप चले जाइए कोर्ट में, सबके लिए केस बराबर है। तो कॉमन सिविल कोड लाकर ये बताना और जताना क्या चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, और वो अपील ये है कि अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, तीनों बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद महरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञान मापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जिससे किसी का नुकसान हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचे, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। बीजेपी डेमोक्रेसी के गला घोट रही है, तो बीजेपी अब ये चाह रही है कि कोई ऑपोजिशन ही ना रहे। हमें विरोध करने की क्या जरूरत है? उनके बीजेपी के सपोर्टर्स भी कई यहाँ संगठन है, आदिवासी लोग हैं, वो लोग विरोध करेंगे। मैं तो समझता हूँ ये यूसीसी हो या पोलीगेमी हो, बर्थ कंट्रोल हो, ये बीजेपी का सब जुमलाबाजी है। देखिए, बीजेपी डेमोक्रेसी के गला घोट रही है। अब जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है या बीजेपी के नेता है, उनके घोटाले नहीं है। जो ऑपोजिशन पे बीजेपी जो ईडी, सीबीआई, आईटी ये सबको लगा के परेशान कर रहे हर जगह हम देख रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और बीजेपी ये ज़बरदस्ती अपना एक छत्री एक तरफा ये चला रही है। अब उनकी राज है बीजेपी की, तो बीजेपी अब ये चाह रही है कि कोई ऑपोजिशन ही ना रहे। अब ईडी और सीबीआई बोलिए, ये मेरे ख्याल में कोई स्वतंत्र अब वो नहीं रह गया, एजेंसी नहीं रह गया। अब इसके दुरुपयोग कर रहे हैं बीजेपी, और ये दुखद बात है। और सब अपोजिशन को मिलकर लड़ना चाहिए इसके खिलाफ। पहले लाने दीजिए, क्या ला रहे हो? अभी तो सेशन शुरू होगा 5 तारीख से, अब पता नहीं वो क्या लाएंगे। अब लाने दीजिए, हमें विरोध करने की क्या जरूरत है? उनके बीजेपी के सपोर्टर्स भी कई यहाँ संगठन है, आदिवासी लोग हैं, वो लोग विरोध करेंगे। उनमें पोलीगेमी है। अब बीजेपी के जो सपोर्टर्स है, अब आदिवासी जो यहाँ आके है मूल निवासी, कई संगठन में, कई जात में, उनमें खुद पोलीगेमी उनमें है। तो पहले लाने दीजिए बीजेपी को। हमें उसको विरोध करने से पहले मैं समझता हूँ बीजेपी का अंदर से ही उसका विरोध हो जाएगा। बीजेपी के पता नहीं कितने नेता है जो पोलीगेमी के शिकार है, वो खुद इस पे फंसे हुए हैं। तो पहले लाने दीजिए, हम उसको देखेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। पहले लाने दीजिए, उसका क्या उनका मतलब है? अब जब बीजेपी के लोग ही पोलीगेमी में फंसे हुए हैं, मैं जैसे कि कह रहा था, बीजेपी का नेता है, उस अभी डिमा हसाओ में आया था, बीजेपी का कोई काउंसिल का मेंबर था, वो पोलीगेमी का 2-2, 3-3 बीवी उसके पास है। तो बहुत सारे इस तरह के उनके होंगे जिनके पास, उनके पास है ये सब मसला। अब मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को टारगेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब टारगेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो पहले लाने दीजिए, फिर हम देखेंगे उसको। नहीं, इस बिल को अभी लाए नहीं, कोर्ट में मूव की बात तो उस वक्त आती है। अब पहले लाने दीजिए, वो क्या लाते हैं। मैं तो समझता हूँ ये यूसीसी हो या पोलीगेमी हो,
बर्थ कंट्रोल हो, ये बीजेपी का सब जुमलाबाजी है। इनकी नीयत साफ नहीं है। इनको अगर ये सब पे अगर कंट्री के भला के लिए कोई काम करना तो पार्लियामेंट में इस बिल को लाए, वो पार्लियामेंट में लाके, पार्लियामेंट चूंकि पूरे भारत के सब स्टेट के लिए है, वहाँ हर स्टेट के हर पार्टीज के मेंबर्स है, वहाँ डिस्कशन करे इसकी जरूरत है या नहीं है, खूब वहाँ डिस्कशन हो। फिर अगर जरूरत नहीं है तो रिजेक्ट हो जाए, जरूरत है तो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, तो पूरे इंडिया के हर स्टेट के लिए, हर किसी के लिए पास होगा। तो यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री कभी बोलते हैं कि हम कुछ ला रहे हैं, इसके लिए जो है यहाँ के ट्राइबल लोग इससे अलग होगा। कोई स्कीम लाते हैं उसमें बोलते हैं कि अगर नॉन ट्राइबल्स के पास 3 बच्चे होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं मिलेगा, अगर ट्राइबल्स के पास 3 से भी ज्यादा होगा तो उनको मिलेगा। तो खुद ही वो ब्रेक कर रहे हैं। यूसीसी की बात करते हैं, वो यूसीसी खुद ब्रेक करते हैं। पोलीगेमी वाली बात वो करते हैं, खुद उनके घर में, उनके मेंबर्स, उनके फॉलोअर्स में पोलीगेमी का बाजार गर्म है। तो ये पहले लाने दीजिए। रहा मसला इस्लाम का, इस्लाम तो एनकरेज नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 शादी करो। हाँ, ऑप्शन है इस्लाम में। इस्लाम में ये एक ऑप्शन है कि किसी के पास एक बीवी है, अगर जरूरत है तो दूसरी शादी भी कर सकता है। लेकिन साथ साथ इस्लाम ने, कुरान ने ये भी कहा है कि देखो, अगर 2 बीवियों के बीच में तुम अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो हरगिज दूसरी शादी मत करना। तो उसको ये भी कहा, उसको तंबी भी की, अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो 2 कर सकते हो, देयर इज ऑप्शन, बट अगर तुम जस्टिस नहीं कर सकते तो तुम दूसरी शादी के लिए सोचना भी नहीं। तो इस्लाम ने तो एनकरेज नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे ट्राइबल आदिवासी लोग हैं जिनके अंदर पोलीगेमी का ये इशू है। अब उनसे बात करें, हर किसी से बात करके अगर समझते हैं कि इसको सुधारना चाहिए, फिर बात हो, पार्लियामेंट में बात हो, उसको डिस्कशन हो। तो अभी आसाम में कुछ लाएगा, उत्तराखंड में कुछ करेगा, यूपी वालों को बोलेगा तुम कुछ करो, फिर गोवा वालों को बोलेगा तुम धड़ल्ले से इसको विरोध करो। तो इससे क्या मतलब होता है? I can't understand what is their purpose, because if they are going to implement UCC, then why the Uttarakhand government exempted the Adivasis, Dalits from this act? If they are not, Adivasis and Dalits are not. जैसा कि आपने इन लोगों को सुना कि क्या प्रक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। जबकि यूसीसी में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं और बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि पहले क्या होता था कि लोग लिविंग रिलेशन में रहते थे। लिविंग रिलेशन में रहने के बाद आता पता नहीं होता था, मारकाट हो जाती थी, लेकिन कोई भी हिस्ट्री नहीं रहती थी। अब अगर आपको लिविंग रिलेशन में रहना है, 21 साल से कम उम्र है, तो माँ बाप की सहमति होना ज़रूरी है और रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। 21 साल से ऊपर है तो रजिस्ट्रार के पास जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कराते हैं, पकड़े जाते हैं, तो लगभग सालों के हिसाब से आपको सज़ा हो सकती है। इसके अलावा 25 से 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब जो भी शादियाँ होंगी, 6 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 4 शादियाँ आप कर नहीं सकते। आप किसी भी तरह से अगर कोई गलत किसी के साथ अवैध तरीके से रहते हैं शादी करने के बाद भी, तो उस पर भी जुर्माना और सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा भी आप अपने ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकते, यानी खून के रिश्ते में शादी नहीं कर सकते। जैसे मामा का बिटिया हो गया, मामा का लड़का हो गया, चाचा का लड़का, या फूफा का लड़का, या बुआ का लड़का, या बुआ की लड़की, या मौसी का लड़का या लड़की, मतलब खून का जो भी रिश्ता होगा उस रिश्ते में आप शादी नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं समाज के हित में, और ये हर किसी के ऊपर लागू होता है। ये किसी एक धर्म को लेकर के नहीं बनाया गया कि नहीं सिर्फ इसको मुस्लिम फॉलो करें, नहीं, ये सभी के लिए है। अगर क्योंकि हिंदू धर्म में भी कई बार ऐसा लोग करते हैं कि मामा की लड़की के साथ भी कई बार लोग लव मैरिज कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा और आपके ऊपर कानून का हंटर चलेगा। इसमें कोई बहुत मुझे लगता है कि नुकसान नहीं है, इसमें सभी के हित की बात है। लेकिन कहते हैं ना कि मौलाना को राजनीति करनी है, तो आकर के डिबेट पे बैठ करके इस तरीके के भड़काऊ भाषण देना और माहौल को ख़राब करना, ये थोड़ा सा निंदनीय सा लगता है। आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर इन लोगों को आपने सुना, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, अपना कमेंट ज़रूर कर दें। खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह की खबर आपके पास हमेशा लाते रहते हैं और आगे लाते भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।